हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो हमारी जो सीरीज चल रही थी उसको आगे बढ़ाती हुए हम पुनः जुड़ गए हैं। और हमारी सीरीज क्या चल रही थी? हमारी सीरीज चल रही थी शास्त्रीय नृत्यों के बारे में विस्तृत तरीके से बताना, विस्तृत तरीके से जानकारी देना। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि हमारे जितनी भी हम एग्जाम्स देते हैं उसमें से कोई भी क्वेश्चन इसका ना छूटे, शास्त्रीय नृत्यों से आने वाला कोई भी क्वेश्चन हमारा मिस ना हो। तो इसमें हम सारे एग्जाम्स को कवर करने वाले, किसी एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो मैंने नहीं बनाई है। ये सारे एग्जाम्स यानी कि चाहे बीपीएससी हो, एलटी ग्रेड हो, DSSS, KBS, NBS, यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर यानी ऑल ओवर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, यूपीएससी, SSCGD, सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें सिलेबस है शास्त्रीय नृत्यों या नृत्यों के बारे में, तो उसके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो इससे बाहर नहीं जाएंगे। यानी कि जो मैंने ये वीडियो बनाया है इससे बाहर क्वेश्चंस आपके नहीं जाने वाले हैं। तो आप लोग इस जानकारी को एक एक पॉइंट को बिल्कुल नोट डाउन कर लेना। तो आज हम जानने वाले हैं कौन से शास्त्रीय नृत्य के बारे में? आज हम जानेंगे मोहिनी अट्टम नृत्य के बारे में। इससे पहले मेरी 5 वीडियो और डल चुकी हैं जिसमें हमने कवर किया है भरतनाट्यम, कथकली, कथक, कुचिपुड़ी और ओडिसी नृत्य को। और आज हम कवर करने वाले हैं मोहिनी अट्टम नृत्य को। मोहिनी अट्टम नृत्य में हम पहले इसका शाब्दिक अर्थ जानेंगे कि यह अर्थ 2 शब्दों से मिलकर बना है। नंबर 1 मोहिनी, दूसरा है अट्टम। यानी मोहिनी के द्वारा किया जाने वाला अट्टम। मोहिनी से तात्पर्य है एक ऐसी सुंदर स्त्री के बारे में, यानी बहुत सुंदर श्रृंगार रूप में आई हुई बनी सुंदर श्रृंगार रूप रखे हुए कोई स्त्री है और वो कोई अट्टम कर रही है। यानी कि दक्षिण भारत में अट्टम का अर्थ है नृत्य करना। तो मोहिनी कोई नृत्य करे तो वही होता है मोहिनी अट्टम। मोहिनी से अर्थ है सुंदर श्रृंगार में सजी हुई एक स्त्री। और इसका ऑरिजिनेट कहाँ से होता है पहले हम ये जान लेते हैं। तो इसका ऑरिजिन होता है केरल राज्य, दक्षिण भारत का केरल राज्य से। ठीक है, अब इसका पौराणिक स्रोत क्या है, यानी कि ये कहाँ से शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ था? तो ये हम एक तरह से अगर पौराणिक कथाओं से माना जाता है तो हम पौराणिक कथाओं को लेकर के इसकी उत्पत्ति मानते हैं। जिसमें क्या हुआ था कि एक बार क्या हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था जिसमें देवता और राक्षस लड़ रहे थे कि उसमें से अमृत निकला था। तो देवता राक्षस कह रहे थे कि ये अमृत मैं पीऊंगा और राक्षस कह रहे थे कि ये अमृत हम पिएंगे। तो उसी का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, उसी का सॉल्यूशन निकालने के लिए विष्णु भगवान एक सुंदर मोहिनी का रूप धारण करके आए थे, यानी सुंदर कन्या का रूप रख के आए थे, जिसमें उन्होंने बहुत सुंदर श्रृंगार किया था और बहुत सुंदर वेशभूषा में उन्होंने आकर के राक्षसों को इस तरीके से उन्होंने नृत्य किया और राक्षसों को इस तरीके से मोहित किया कि वो भूल ही गए कि हमको देवताओं को अमृत मिल गया और हमें जहर मिल गया। यानी कि हमें क्या बांटा, अमृत बांटा या जहर बांटा। तो विष्णु भगवान ने इस तरीके से जो नृत्य किया था सबको मोहित करके, तो तभी से उनका नाम मोहिनी रख दिया गया था। और उसी समय से इस नृत्य का ऑरिजिनेट यानी उत्पत्ति मानी जाने लगी है। तो हम इसको पौराणिक स्रोत से मान सकते हैं, लेकिन इसकी सटीक जानकारी अभी हमें प्राप्त नहीं होती है कि इसका समय काल क्या है। अगर हम समय काल अगर पूछे जाए तो इसका कोई भी सटीक काल नहीं है, लेकिन पौराणिक स्रोतों से ये हमें ज्ञात होता है कि ये तब से इसकी उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, अब हम बात कर लेते कि यह नृत्य स्त्री प्रधान है या पुरुष प्रधान है। तो यह नृत्य है स्त्री प्रधान। कैसे कि नृत्य के 2 रूप होते हैं, तांडव और लास्य। तो ये नृत्य तांडव प्रकृति का नहीं है, क्योंकि तांडव प्रकृति में रौद्र रूप रख के नृत्य किया जाता है, क्योंकि शिवजी का नृत्य है। तो जब शिवजी किसी पे क्रोधित होते थे, किसी बात से नाराज होते थे, तो तब वो तांडव नृत्य किया करते थे। तो यह नृत्य तांडव तो नहीं हो सकता, क्योंकि स्त्रियां इतना श्रृंगार रूप रख के कोई तांडव नृत्य करने थोड़ी ना आएंगी। तो जब इस नृत्य को श्रृंगारिक रूप रखे, तो यह नृत्य है माता पार्वती से उत्पन्न हुआ एक लास्य नृत्य था। तो उसी प्रकृति का यह नृत्य है। तो इसको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यह नृत्य किस प्रकृति का है, तो वह लास्य नृत्य की प्रकृति का, यानी स्त्रैण प्रकृति का, स्त्री के द्वारा किया जाने वाला श्रृंगारिक नृत्य है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि इस नृत्य का जो प्रमाणिक स्रोत यानी कि ग्रंथ ऐसा कि कहाँ से हमको मिला ये, तो उसको हम मानते हैं कि एक 1705 में एक ग्रंथ था, व्यवहार माला नाम से एक ग्रंथ था। उसके जो रचनाकार थे उनका नाम था मझमंगलम नारायण नवुंदरी।
व्यवहार माला ग्रंथ के रचयिता थे। और उसी ग्रंथ में इस नृत्य के बारे में हमको सबसे पहले हमने देखा कि ये नृत्य के बारे में दिया गया है, तो हमने वहीं से इस नृत्य को लेके और शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में कुछ समय बाद रख दिया। और इसका एक ग्रंथ और मिलता है जो कि घोष यात्रा ग्रंथ है। घोष यात्रा नाम से एक पुस्तक है जो कि कुंजन महान एक कवि थे, कुंजन नबियार एक कवि थे, उनके द्वारा एक जो ग्रंथ लिखा गया था घोष यात्रा, तो उसमें भी इस नृत्य का व्यवहार माला ग्रंथ के बाद उस वाले ग्रंथ में भी उसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब इसे वर्तमान शास्त्रीय रूप में जब हमने संरचित किया था तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? 17 से 18-19वीं शताब्दी की बात है। एक त्रावणकोर के महाराज थे कार्तिक तिरुनाल जी, और उनके उत्तराधिकारी थे स्वाति तिरुनाल जी। उन्होंने इस नृत्य को बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार में लाके इसको शास्त्रीय नृत्य के रूप में लाने का प्रयास किया था। तब से उन्हीं की वजह से ये शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में इस नृत्य को संगीत नाटक अकादमी ने रखा है। तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका कार्तिक तिरुनाल और स्वाति तिरुनाल जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, इस नृत्य के साथ जो वाद्य प्रयोग होते हैं, वाद्यों का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में जरूर आता है कि कौन से नृत्य के साथ कौन सा वाद्य प्रयुक्त होता है, तो इसको जरूर लिखना। इस नृत्य के साथ जो वाद्य प्रयुक्त होते हैं वह है मृदंग। नंबर 1 होता है मृदंग, क्योंकि दक्षिण भारत में मृदंग ही चलता है। तो मृदंग, इडिक्का, बांसुरी और बीना, ये 4 वाद्य, अन्य और भी है, ये 4 वाद्य महत्वपूर्ण रूप से इस नृत्य के साथ प्रयोग किए जाते हैं। और इस शैली के साथ एक गीत चलता है, यानी संगीत चलता है, जो कि कर्नाटक शैली में रहता है। और उस नृत्य को क्या कहते हैं? मणि प्रवलम उस नृत्य को कहते हैं, जो कि संस्कृत और मलयालम भाषा का मिश्रण है। यानी इस नृत्य के साथ कौन सा संगीत चलता है, कौन सा गीत चलता है? तो मणि प्रवलम गीत चलता है। ये क्वेश्चन में ये भी आप लिख लेना। कोई नृत्य में कोई गीत नहीं चलता है। और कल इस दिन हमने बताया है कि किस नृत्य के साथ ध्रुपद चलता है, तो वो भी मैंने पिछली वीडियो में डाला हुआ है। वैसे ही इस नृत्य के साथ चलता है मणि प्रवलम नाम का गीत। ठीक है, अब जान लेते हैं कि इस नृत्य के महत्वपूर्ण जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो कौन कौन हैं। तो सबसे पहले इनके प्रसिद्ध कलाकार हैं सुनिंदा नायर जी, दूसरे हैं कलामंडलम जी, सुनिंदा नायर, कलामंडलम जी, कल्याणी कुटियम्मा जी, जयप्रभा मेनन जी, पल्लवी कृष्णन जी, गोपिका वर्मा जी, विजय लक्ष्मी जी, राधा दत्ता जी और रेमा श्रीकांत जी। ठीक है, तो ये इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। आज हमने, और एक और बात, यह नृत्य एकल प्रधान है, यानी कि एक समूह में नहीं किया जाता, ये एकल, अधिकतर एकल होता है, एकल नृत्य रहता है ये। ठीक है, इसको मंदिरों में दासियां भी किया करती थी, दासियां यदि किया करती थी भक्ति भाव में, तो इसको दासी अट्टम भी कहा जाता है, और दूसरा इसको जादूगरनी नृत्य भी कहा जाता है। और एक और बात, मोहिनी अट्टम जो नृत्य की जो पारंपरिक जो पोशाक पहना करते थे उसको मंडू कहा जाता है। यानी अगर क्वेश्चन आता है कि मोहिनी अट्टम में जो पोशाक पहनते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको मंडू कहा जाता है। तो आज हमने सारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू को कवर करते हुए इस नृत्य को कवर किया है। आगे 3 नृत्य और बचे हुए हैं, तो उन 2 नृत्य और बचे हुए हैं, मणिपुरी और सत्रिया, है ना। तो उन नृत्यों को भी कवर करेंगे हम अगली वीडियो में, दोनों नृत्यों को एक साथ कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसीलिए आप इसको जरूर नोट डाउन करना, जरूर याद करना। धन्यवाद, राधे राधे। अगली वीडियो में पुनः मिलेंगे। ठीक है।